चित्रान लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ति की कामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज के प्रसंग में भरत संपूर्ण प्रजा को अपने साथ विराजमान करते हुए जब प्रयागराज के त्रिवेणी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भगवान राम के द्वारा किए गए पूजा अर्चना और उनके विश्राम स्थल का दर्शन करते हैं। अपार ज्ञान की अनुभूति होती है। अपने चिंतन और मन को कैसे संयमित रख करके भरत जी ने प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रयागराज में भरद्वाज मुनि जो ज्ञान के पिपासु थे, उन्होंने भगवान राम जी के चरित्र और भरत जी के चरित्र का जैसे गुणगान किया और भरत जी ने अपने वचनों से किस प्रकार से अपने मन के भावों से कैसे सबको व्यक्त कराया और उनके अंतर चेतना में क्या क्या भाव थे। एक ओर जहाँ अयोध्या से भगवान राम के वन जाने के पश्चात पिता का स्वर्गवास होने पर तो भरत जी ने पिता के स्वर्गवास को महान प्रतापी राजा, जिसके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, तो वह राजा धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान राम वन को गए। यह बात मेरे अंतःकरण में बड़ी खलल डालती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है और मैं उस चीज़ की भरपाई करने में असमर्थ हूँ। तो भरद्वाज जी से प्रयागराज में उन्होंने अपने अंतर चेतना की बात कही, जिसमें उन्होंने कहा कि यानी भरद्वाज मुनि से उन्होंने कहा कि आप त्रिलोक के रूपी सकुआ इस यश रूपी चंद्रमा का अत्यंत प्रेम जिस प्रकार से करता है और प्रभु रामचंद्र जी का जो प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं कर सकता है, तो वह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होता है। कैकेयी का जो गलत कार्य कैकेयी के द्वारा जो कार्य भगवान राम को वनवास दिया गया, तो राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। तो यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। वह गुरु के अमानवीय यानी अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यज्ञ रूपी चंद्रमा की सृष्टि भरद्वाज ने उनको कहा करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया, क्योंकि जो भगवान रामचंद्र के जो प्रेम की पराकाष्ठा को तुमने उसका प्रदर्शन किया है। श्री राम भक्त हाँ इस अमृत के से तृप्त हो गए। राजा भगीरथ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाए थे, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है, भंडार है। तो दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन हो ही नहीं
किया ही नहीं जा सकता है। अधिक क्या उनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं, कोई राजा आज तक पैदा नहीं हुआ। जासु स्नेह सकोच बसो राम प्रकट भई आय, जे हर हिय नैनन का बहूँ निरखे नहीं अखाए। यानी जिनके प्रेम और संकोच शील के वश में होकर सब स्वयं सच्चिदानंद भगवान घन श्री राम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय के नेत्रों से कभी भी उनको देखते देखते जो अघाए नहीं सके नहीं, तो अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिवजी कभी तृप्त नहीं होते, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुभव और चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। तो हे तात, यानी भरद्वाज जी कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, इस प्रकार का सोच कर रहे हो। पारस पाकर भी तुम भगवान रामचंद्र जी का परम आशीर्वाद तुमको प्राप्त है, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो, यह भूल। और तब कहते हैं कि हे भरत सुनो, भरद्वाज जी कहते हैं कि हम झूठ नहीं कहते हैं, यानी हम उदासीन हैं, किसी का भी पक्षी हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम तपस्या करते हैं और सन्यासी जीवन हमने यापन किया है। हम किसी की बढ़ाई नहीं करते हैं और किसी प्रकार की आसक्ति हमारे अंतःकरण में विराजमान नहीं रहती है, किसी से कुछ प्रयोजन हम नहीं रखते। तो सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शन प्राप्त होने से हुए हैं। यानी तपस्या, तप, तौ और पौ शब्द जब मिलकर के तपस्या बनाता है, उसी में हम अनुरक्त रहते हैं। लेकिन सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी का स्वरूप उस महान फल का परम फल, यह तुम्हारा दर्शन जो हमने प्राप्त किया है, तो प्रयागराज समेत हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके पग चिन्ह यहाँ पर विराजमान हुए। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से, कीर्ति से, मान सम्मान से जगत को जीत लिया है। यह कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। तो भरद्वाज जी के वचन सुनकर जितने भी भरत जी के साथ जितने भी लोग इस बात को सुन रहे थे, सभासद साधु कहकर भरत की सराहना करते हैं। देवताओं ने स्वर्ग से, देवलोक से फूल बरसाते हैं, भरत की प्रशंसा होती है। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर के सब आनंद की अनुभूति करते हैं। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो जाता है। पुलक गात ही राम सियोद सजल सरोवर नैन, करि प्रणाम मंडल ही बोले गदगद में। तो भरत जी का शरीर पुलकायमान हो जाता है। हृदय में श्री राम और सीता जी विराजमान हैं, कमल के समान जिनका स्वरूप है। प्रेमांशु के जल उनके आँखों में छलकते हैं और छलकते हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वर्णन, मुनियों के इस प्रकार के वचनों को सुन करके पुलकायमान हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। तब कहते हैं मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ
सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाता है तो इससे समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होती है। यानी सत्य ही, सत्यं शिवम सुंदरम ही यहाँ पर गाह्य है। तो मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, भरत जी कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं और सब कुछ जानने वाले हैं, और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आप से और उससे मेरे से छिपा नहीं रह सकता है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी पर कुछ भी सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। तो न वही डर है और न मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसका भी मुझे डर नहीं है। पिताजी के मरने का जो मुझे कोई जो शोक है वह अपने पूरी उम्र और चौथे मन की अवस्था के पश्चात, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य, उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति कर ली थी, सुयश विश्व भर में उनका सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र को प्राप्त किया है। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। जो सब कुछ प्राप्त कर दिए हैं, अर्थात सोच इसी बात का मेरे अंतःकरण में है कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बिना पैरों में कुछ जूती के मुनियों का वेश बना करके वन में फिर रहे हैं, और वे बदकल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं, और पृथ्वी पर कुश के पत्तों बिछाकर नीचे सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा को सहते रहते हैं। तो उस बात का मुझे चिंतन मेरे हृदय में बहुत है। यही दुख दाह दहै दिन साथी, भूख न बासर नींद रानी राती, यही कुरोग कर औसव नाही, साथ एवं सकल विषुमन मन। तब भरत जी कहते हैं, बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन है, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है दोस्तों। तो इसी दुख के जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है, मुझे अपार दुख होता है, जलन होती है, और मुझे न दिन में भूख लगती है और रात में नींद नहीं आती। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस प्रकार का कुरोग है, असाध्य रोग है, इसकी कोई औषधि भी आज तक कहीं नहीं। माता का कुमत, बुरा विचार, पापों का मूल बढ़ई है, और उसने हमारे हित का वसूला जो बनाया है, हमारे हित के लिए सोचा है, वह उसमें कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया है, और 14 वर्ष का जो भगवान राम को वनवास दिया है, अवध रूपी जो कठिन कुमंत्र बनाया, यानी कुमंत्र पढ़कर उस मंत्र को गाड़ दिया है, वह एकदम से समाप्त तो होने वाला नहीं है। और यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, और भरत को राज्य वसूला है, और राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि
कुमंत्र है। तो मेरे लिए उसने यह सारा उचाल रचा है, बुरी साज सज्जा सजी है, और सारे जगत को 12 घाट यानी पूरा संसार को, पूरा जो जगत में जो है तंत्र, पूरा अयोध्या का तंत्र यत्र तत्र कर दिया है, छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया। तो यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट जाने पर ही मिट सकता है। जब भगवान मेरे द्वारा बन जाने पर भगवान लौटेंगे, तभी यह दूर हो सकता है, तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरा कोई भी उपाय मुझे नहीं सोचता। तो भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया, उनको उनके ज्ञान की वास्तविकता का पता चला, और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की, मान सम्मान किया। मुनि ने कहा कि हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख तुम्हारा, जो तुम्हारे अंतःकरण में ये बात है, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार समस्त मुनियों ने, उनकी सभा ने भरत जी को सीख दे करके, ज्ञान दे करके, मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके जो भी स्वेच्छा के अनुसार कंद मूल फल फूल हैं उनका सेवन कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार भरत जी जो है का मान सम्मान करके, उनकी बातों को सुन करके भरद्वाज जी के अंतर्गत में ज्ञान की प्राप्ति होती है, और भरद्वाज जी के सीख से भरत जी के हृदय में अपार सुख की अनुभूति होती है। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों, ये कल के प्रसंग की बात थी। अयोध्या कांड में तुलसीदास ने जिस प्रकार से भरत जी के और भरद्वाज जी का संवाद का वर्णन किया है, तो सबसे पहले आज के शुभ पंचांग की समीक्षा। आज दोस्तों यानी 9 जुलाई 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 1:37 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा का व्रत उदया तिथि के अनुसार 10 जुलाई 2025 को यानी 10 जुलाई को होगा। और आज शुभ मूल नक्षत्र है का संयोग है 4:49 तक। बाद में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सूर्य आर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संक्रांति ब्रह्म योग 10:08 तक। उसके बाद इंद्र योग कर्ण गर 1:11 तक। वणिज 1:37 तक। और बाद में बिष्टि 2000 विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में वर्षा ऋतु। और ब्रह्मयोग 10:08 पर ब्रह्मयोग है। बाद में इंद्र योग का संयोग रहेगा। सूर्य आज मिथुन राशि में विचरण करेंगे, चंद्रमा धनु राशि में विचरण करेंगे। आज का अभिजीत मंत्र
नहीं है। अमृतकाल 5:42 से 7:26 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:09 से 4:50 तक। विजय मुहूर्त आज है किसी भी कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए 12:32 से 12:56 तक का समय है। राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 3:55 से 5:38 तक पूर्वाह्न। सूर्योदय आज 5:51 तक होगा। सूर्यास्त 7:12 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज बुधवार का दिन है और बुधवार को भगवान बुध और गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी को का उपवास व्रत विधि विधान के साथ पूजा करना। भगवान गणेश प्रथम पूज्य के रूप में माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश वंदना और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। तो संकटों को हरने वाले, सुखों को देने वाले और दुखों को हरने वाले गणेश जी सुखकर्ता दुख होता है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा का दिन माना गया है। और इस दिन जो कमज़ोर बुद्धि के लोग होते हैं उनको यानी गणेश जी का पूजन करना चाहिए। बुधवार का व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए और इससे उनकी बुद्धि में प्रबलता आती है और बुद्धि प्राप्ति का दिन यह माना जाता है। और बुधवार को जन्मे जो जातक होते हैं वह एनर्जेटिक होते हैं, मधुर वाणी वाले होते हैं और तेज होते हैं, विद्या और बुद्धि से के मानक होते हैं। बुधवार को बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन माना जाता है। भगवान गणेश जी को समर्पित यह दिन हिंदू धर्म में पूजा उपासना और पूर्ण भावों से पूजा का विधान और भगवान गणेश जी और पार्वती शिव जी के पूजन का दिन भी है। जब पार्वती गणेश जी को कैलाश पर्वत पर जन्म दे रही थी तब बुधदेव गणेश जी के जन्म के समय वहाँ पर पहुँचे। इसलिए बुध और गणेश जी का पूजन एक बार किया जाता है। उन्होंने भगवान गणेश जी के दर्शन किए। भगवान गणेश ने संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके सबसे पहले अपने माता पिता की परिक्रमा करके सर्व पूज्य के रूप में देवताओं ने उनको सर्व पूज्य के रूप में माना है, इसे माना गया था। इसीलिए सभी देवताओं के पूजन से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। यह हमारे शास्त्रों में विधान है। ओम गण गणपते नमः का जाप करना। गजाननानि विघ्नेते वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणात् सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पार्वतीं। तो गणेश जी के पूजन के लिए दूर्वा अर्पण करना चाहिए। भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए और मोदकों का भोग लगाना चाहिए। बुद्धि और धैर्य के और अनेक बाधाओं को दूर करने में भगवान गणेश जी की पूजा से हमें ज्ञान और की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख प्राप्त होता है। गणेश जी बुद्धि के प्रतीक माने गए हैं
अनेक चुनौतियों को मानव जीवन में गणेश जी के पूजन से दूर कर सकते हैं। गणेश जी को की शिक्षाएं अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति करना। माता लक्ष्मी ने दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को अपनाया था और माँ लक्ष्मी ने वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा के साथ गणेश जी तुम्हारी पूजा करेगा उसको कभी भी धन की कमी उसको नहीं होगी। इसके गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली के अवसर पर अक्सर गणेश लक्ष्मी की पूजा की जाती है। गणेश हिंदू हाथी देवता के रूप में सुरक्षा के मानक माने जाते हैं और बाधाओं को दूर करने वाले होते हैं। शास्त्रों का ऐसा विधान है कि कलयुग में भी गणेश जी का अवतार होगा जो धूमकेतु रूप में अवतरित होंगे। इसीलिए गजाननामि विघ्ने वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी हाथी देवता के रूप में प्रतीक के रूप में माने जाते हैं और कलयुग में भी उनका अवतार होगा। हमारे शास्त्रों में गणेश जी का पूजन पूरे भारतवर्ष के अलावा और देशों में भी गणेश जी का पूजन बड़े विधि विधान के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कल के प्रसंग में जैसे कि हमने पढ़ा था, हमको भगवान मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके भरत जी के अंतःकरण में जो उनके अंतःकरण में गोपनीय बातें छुपी हुई थी, भगवान रामचंद्र जी के प्रति उनकी जो उच्चता थी, जो उनको संकोच था, उसका निदान करते हुए भरद्वाज जी ने उनके ज्ञान से उनको अभिभूत किया और उनका अतिथि के रूप में सम्मान आदर किया। उनको कंदमूल फल खिला करके और किसी प्रकार के भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान राम के अंतःकरण में भरत जी के प्रति अपार स्नेह है, यह मुझे विदित है। जब भगवान राम वन जाते समय प्रयागराज में उन्होंने विश्राम किया था। तो इसी क्रम में दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचो, भयों कुअवसर कठिन सकोचो, जान गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर लो। मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर के भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके में बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा और फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों में वंदना करके हाथ जोड़कर वह बोली। तब भरत जी ने क्या कहा, सिर धरी आय सो करे तुम्हारा, यानी हे नाथ, आपकी आज्ञा को मैं सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। क्योंकि रघुकुल की रीति और मर्यादा यही कहती है, परम धर्म यह नाथ हमारा, भरत वचन मुनिवर मन भाई। तो भरत जी के इस प्रकार के वचनों को, मुनि के श्रेष्ठ वचनों को सुनते हुए, श्रेष्ठ मुनि के वचनों को सुनते हुए उनके मन में अच्छे लगे। शुचि सेवक निकट बुलाई, उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुँचाई, और कहा कि भरत को पहुनई करनी चाहिए। पहुनई का मतलब है कि वह हमारे वहाँ पहुनई के अनुसार आए हैं, उनका मान सम्मान हम किस प्रकार से करें। तब कंद मूल फल आनून आ जाई, उस समय परिवेश में कंदमूल फल ही लोगों का आहार था। तो जाकर सभी से कहा कि कंदमूल फल लाओ, और भले ही नाथ के सिर नवाए। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया, उनको प्रणाम किया। प्रमोदित निज निज काज निश्चय, कार्य सिधाई, और
और तब वे बड़े ही आनंदित होकर अपने अपने काम के लिए चल दिए। जिसका जो काम था, भरत जी को चित्रकूट पहुंचना था, भगवान राम जी के दर्शन करने थे, आगे का रास्ता तय करना था। जो मुनि भरद्वाज जी थे वो अपने आश्रम में नित्य अपने अनुसार अपना ध्यान कीर्तन करते रहे। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिधि सिद्धि अनुमादिक आई, आय सो हो सो करें गोसाई। तब मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को नेता दिया है, उनको बुलाया है, उनका मान सम्मान करना चाहिए। अब वैसा जैसा देवता हो वैसी ही उनकी पूजा भी होनी चाहिए। और यह सुनकर रिद्धियों और जो सिद्धियां होती हैं, अणिमादि जो सिद्धियां वहाँ पर विराजमान हुई और बोली कि हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। यानी जो आपकी आयुषो सोई होई सो करें गोसाई, हम वही करें। राम बिरह व्याकुल भलो, स्वानुज सहित समाज, पहनाई करि हरऊ सुमो, कहा मधुर। तो मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत को श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बानी। तो रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञाओं को सिरोधारी करके चढ़ाकर अपने को बड़ भागनी समझा। बड़ भागनी आपने अनुमानी, सब रिद्धि सिद्धियाँ कहीं परस्पर श्री समुदायी। सब रिद्धि सिद्धियाँ आपस में कहने लगी, अतुलित अतिथ राम लघु भाई। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो सुनी पद बंदी करे सोई आदू। तो अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए, होई सुखी सब राज समाज, जिससे सारा राज समाज सुख की अनुभूति प्राप्त करे, ऐसा आश्वास करे। अर्श कहीं रचो रुचिरे ग्रहण आना, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए और जिन्हें देखकर विमान भी बिखरते हैं और लज्जा उनको आ जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने उनको सुशोभित किया। भोग विभूति भूर भरे राखे। उन घरों में बहुत से भोग और इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया। दासी दास साध सब गिने, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। देवताओं ने जिस प्रकार से भरद्वाज मुनि ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा भगवान गणेश जी का या भरत जी का सम्मान किया, आदर किया, मान सम्मान किया, तो देवता भी उसको देखते रह गए। अर्थात उनके मन में रुचि के अनुसार, यानी दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे। अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार वह करते रहे। सब समाज सजी सिद्ध पल माही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकता है, जे सुख सुरपुर सपने बनाए। ऐसे सब सामान प्रथम ही बास सब समाज सुजी सिद्धि पर, यानी सिद्धि पल माही। ऐसे सात समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दी। ऐसे सामानों से रिद्धि सिद्धियों ने पूर्ण निष्ठा और भरत और राम के प्रति स्नेह के भावों को सुख का सामान
स्वामी भी स्वप्न में भी नहीं उसका वर्णन कर सकते हैं। ऐसे सब सामान्य सिद्धियों ने पल भर में सुधार दी। प्रथम ही बास ये सब के ही पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए अपने अपने रहने के लिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ ऋषि असहाय सुदीन विद विस्मय दायको विभव मुनिवर तब बल की। तब रिद्धि सिद्धि ने और फिर समस्त कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा उनको दे रखी थी रिद्धि सिद्धि को। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत के को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से तप के बल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रस दिया। तो भगवान राम की इस प्रकार भगवान राम के और भरत जी के चरित्र चित्रण से मुनि भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धियों के द्वारा भरत जी का जो मान सम्मान किया और एक अतिथि का जिस प्रकार से सम्मान किया जाता है उस सम्मान को भरत जी ने स्वीकार किया। तो मुनि प्रभाव सब भरत बिलो का सब लघु लगे लोकपति लोका सुख समाज ने जाय बखानी देखत बिरति विसार ही पानी। सब भरत जी मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़ते और सुख की सामग्री का वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं नहीं किया जा सकता है, जो जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। तो आसन शयन सुबसन बिताना वन वाटिका विभग जाना सूर्य भी फूल फल अमे समाना अमल जलाशय विध विधान। तो आसन सेज सुंदर वस्त्र और चौदहवें वन बगीचे भांति भांति के पक्षी पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय ऐसा दृश्य उन्होंने वहाँ पर देखा। असन पान सूचि अमित अमीक से तथा अमृत से भी अमृत सरीखे पवित्र स्थान पान के पदार्थ थे। देख लोग सब जमी थे, जिन्हें देखकर सब लोग यानी संयमी फूलों यानी विरक्त मुनियों की भांति संसा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। सुर भी सुरतर सभी के और सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्पवृक्षी हैं। लक्ष्य अभिलाष और सुरेश सची थे, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। जिस प्रकार से रिद्धि सिद्धियों ने और मुनि भरद्वाज के ने उनका मान सम्मान किया। ऋतु बसंत सब विविध बयारी सबका सुलभ पदार्थ सारी तक चंदन बनिता वादिक भोगा देख हर्ष विस्मय बसलू का। और बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु का अद्भुत आनंद होता है। ऐसे सुंदर ऋतु में चैत्र और बैसाख का महीना शीतल मंद सुगंध और 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म अर्थ काम मोक्ष
चारों पदार्थों सुलभ हैं और माला चंदन स्त्री आदिक भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश में हो रहे हैं। और हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद उस बात से होता है देख हर्ष विस्मय बस लोगा। विषाद उस बात से होता है कि श्री राम जी के वियोग में नियम व्रत में रहने वाले लोग भोग विलास में क्यों आप फंसे। तो कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों से हम त्याग न दें, अपने मार्ग से हम विचलित न हो जाएं, तो दो प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं। संपत्ति चकी भरत सको मुनि आय सुखवार तेई निशी आश्रम पिजरा राखे बाद अनुसार। तब कहा है कि संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। भरत जी चकवा हैं जो चकवी को देखते रहते हैं और मुनि की आज्ञा खेल है जो इस प्रकार की लीलाएं करा रहा है, जिससे उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है, चकवे और चकवी को। और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहेले के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवे का रात को संयोग नहीं होता है, वैसे ही भरद्वाज जी ने आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी के मन में उनका स्पर्श तक नहीं किया। तो ये भरत जी की परीक्षा का विषय था, उनकी परीक्षा का समय था। वह किस प्रकार से परीक्षा में सफल हुए। तो भरद्वाज जी ने अनेक प्रकार से उनका अनेक सामग्रियों का संपन्नता के भावों का स्वरूप यानी रिद्धि सिद्धियों के द्वारा सब प्रकार की प्राप्तियों को सुझाया, लेकिन भरत जी तस्य मस्त नहीं हुए। यही चरित्र है, यही आदर्श है, यही रामचरितमानस और रघुकुल की रीति की मान मर्यादा है। हमें अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को इस प्रकार से नियंत्रित रख करके किसी प्रकार के कुचक्र या भौतिक आशंकाओं की पूर्ति से परे भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो उनसे मिलने की जो आसक्ति है वह उनके अंतःकरण में हमेशा विराजमान रखती है। तो लोभ, शोभ, मोह और भोग इनसे विरक्त रह के भरत जी के चरित्र का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो अभूतपूर्व है, मानव जीवन के लिए एक सीख है और प्रेरणा का बहुत बड़ा स्वरूप है। तो हमें अपने जीवन को चरितार्थ रखने के लिए इस प्रकार से ऐसी परिस्थितियों में आने पर भी हमें कैसे अपने को संयमी रखना चाहिए, यह भरत जी के चरित्र से हमको प्राप्त होती है। आज के रामचरितमानस की अयोध्याकांड के प्रसंग में भरत जी का आदर सम्मान भरद्वाज जी किस प्रकार से करते हैं, रिद्धि सिद्धियों के द्वारा उनका जिस प्रकार से मान सम्मान होता है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। लेकिन हुए सोई जो राम रजिरा का को करी तरफ बढ़ावी शाखा, भगवान राम का जिस पर आशीर्वाद होता है वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही ज्ञान हमको मिलता है, यही भरत जी का चरित्र है। अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका